गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 से 4 न्यूमेरिकल लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। आगे के न्यूमेरिकल्स को अब हम समझते हैं। देखिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एक पॉइंट पे निम्नलिखित फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला फोर्स है 6 न्यूटन नॉर्थ की तरफ। इसका डायग्राम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, हमको बनाना है। ये हमने बना लिया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके, तो देखिए 6 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ में ये हमने 6 न्यूटन बना लिया। फिर है 8 न्यूटन उत्तर से 30 डिग्री की ओर। तो ये देखिए, ये नॉर्थ से 30 डिग्री की ओर 8 न्यूटन लग गया। कहाँ पर? पूर्व की ओर, तो ईस्ट की ओर हो गया। ओके, फिर 7 न्यूटन है ईस्ट की ओर, मतलब ये हो गया 7 न्यूटन जो ईस्ट की ओर लग रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, फिर 10 न्यूटन है साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर। तो ये साउथ, ये आपका साउथ हो गया। यहाँ से 45 डिग्री लेके ईस्ट की तरफ हमने ये बना दिया 10 न्यूटन। फिर है 7 न्यूटन साउथ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर। तो ये साउथ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर, ये हमारा बन गया 7 न्यूटन का फोर्स। उसके बाद 9 न्यूटन है जो कि नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर। तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर जो हमने देख रहा है, तो वो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो ये डायग्राम हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इन सारे फोर्सेस को तोड़ना है। ठीक है, 8 न्यूटन का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, पर 8 न्यूटन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ओके, तो इनको तोड़ लीजिए, सम ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए, सम ऑफ एफ वाई निकाल लीजिए, रिजल्टेंट में रख दीजिए, टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, रिजल्टेंट मिल जाएगा। सिंपल सा है। फिर देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 70 न्यूटन के फोर्स को दो पार्ट में तोड़िए जबकि कोण क्रमशः 35 डिग्री एंड 42 डिग्री पर है। तो फर्स्ट फोर्स जो है वो है 70 न्यूटन का, और एंगल्स जो हमारे पास दिए हुए हैं 35 डिग्री और 42 डिग्री दिए हुए हैं। जब हमको एक फोर्स और दो एंगल दिया हुआ होता है, तो फोर्सेस को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला यूज करना है, एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। जहाँ पे एफ का वैल्यू 70 न्यूटन दिया हुआ है, रख दीजिए 70, और साइन बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 42। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू 42 ले लीजिए, अल्फा का वैल्यू 35 रख दीजिए, तो आपको मिल गया 48 न्यूटन। इसी तरह से आप F2 भी निकाल सकते हैं, एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा का। सिंपल सा ये क्वेश्चन। देखिए, if sum of fx is equal to 0, if sum of fy is equal to 0, it means the system of forces is in equilibrium, means sum of fx is equal to sum of fy, called equilibrium condition। जब fx भी 0 आ जाए, fy भी 0 आ जाए, तो उसको मानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, कहीं पे कोई वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो इक्वल टू 0 करके फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 न्यूटन के फोर्सेस 1 मीटर साइड के स्क्वायर सिस्टम पे साइक्लिक सीरीज में एक्ट कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कीजिए। तो 1 न्यूटन का मान लेते हैं, यहाँ लगा, 2 न्यूटन का ऊपर लगा, 3 न्यूटन का यहाँ लगा, 4 न्यूटन का यहाँ लगा। साइक्लिक मतलब चक्रीय व्यवस्था में लग रहा है। वो 1, 2 और 3, 4 के 1 मीटर साइड के स्क्वायर सिस्टम पे, मतलब ये सारा जो डिस्टेंस है सबका, वो सबका क्या है, 1 मीटर ही डिस्टेंस। ओके, तो इस केस पे आपको वैल्यूज निकालनी है, रिजल्टेंट निकालना है मान लीजिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स का मतलब है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स क्या क्या है, मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस 1 न्यूटन है और 3 न्यूटन है। तो सपोज हम मान लेते हैं इस साइड जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव और इस साइड जाने वाले फोर्स को नेगेटिव। तो 1 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 2 न्यूटन। सेम ऐसी सम ऑफ एफ वाई निकाल लेते हैं। सम ऑफ एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस का सम निकालना है। तो देखिए 2 न्यूटन है वर्टिकल फोर्स और 4 न्यूटन है वर्टिकल फोर्स। 2 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है, 4 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है। तो किसी एक को प्लस लेना है, किसी एक को माइनस लेना है। तो मान लेते हैं 2 को प्लस ले लेते हैं, 4 को माइनस ले लेते हैं। तो उस केस पे आपको मिल गया -2 न्यूटन। ओके, जनरल से एक नियम बना लीजिए आप कि जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस लेंगे, जो नीचे आ रहा है उसको माइनस लेंगे, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको प्लस लेंगे, जो इस डायरेक्शन में आ रहा है उसको माइनस लेंगे। ऐसा सिंपल सा एक फॉर्मूला बना लीजिए आप अपने माइंड में, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को बनाइए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एफ वाई स्क्वायर कर दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए, एफ वाई का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और अगर इसमें एंगल भी निकालने के लिए बोल दिया होता तो आप क्या करते, tan अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ वाई अपॉन सम ऑफ एफ एक्स कर देते, तो भी आपको वैल्यू मिल जाता। फिर देखिए क्वेश्चन और है, 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन के दो पैरेलल फोर्स हैं जो कि 200 मीटर लॉन्ग रॉड पर एक्टिव हैं। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। दोनों फोर्स
दोनों एंड पर एक्टिव है। तो दोनों एंड पे दो फोर्स लग गया, एक जगह 10 न्यूटन लग गया, एक जगह 30 न्यूटन लग गया। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। टोटल इसका लेंथ कितना है? 200 सॉरी 200 मीटर है। ठीक है, यहाँ mm लिखा गया है, मीटर है एक्चुअल में। यहाँ देखिए यहाँ मीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, बुक्स में भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हमको उसको अपने माइंड से समझना है कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ओके, अब देखिए रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? जब ये दोनों एंड पे है तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। अभी हमको नहीं पता है तो हम बीच में कहीं पे भी ले लेते हैं, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं 30 न्यूटन से एक्स है और 10 न्यूटन से वाई है। एक्स वाई का वैल्यू क्या निकलेगा वो पता चलेगा। सपोज आर इज एक्टिव एट द मिडिल ऑफ द रॉड, ऐसा मान लिया हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, मोमेंट ले लीजिए किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। ले लेते हैं मोमेंट अबाउट सी। तो मतलब इसका मतलब मोमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और क्या देखना है? किस पॉइंट से डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट सी से अगर अपन मोमेंट लेते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से देखना है? पॉइंट सी से डिस्टेंस देखना है। तो पॉइंट सी के एक तरफ जैसे ए है तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया? ए सी हो गया, पहला चीज। ठीक है, और ए से सी पे फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है, तो 10 इंटू ए सी हो गया। सेम ऐसे ही अगर अपन दूसरे साइड पे देखें तो यहाँ पर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, तो 30 इंटू, अब इस डिस्टेंस को हम बीसी भी लिख सकते हैं या फिर अपन 200 माइनस एसी भी लिख सकते हैं। 200 में माइनस करके एसी भी लिख सकते हैं। तो 200 माइनस एसी लिखने से क्या होगा? इसी क्वेश्चन में एसी एसी मिलेगा तो उसको हैंडल करना इजी होगा। तो देखते हैं फिर आगे। यहाँ से सॉल्व किए तो 10 एसी इज इक्वल टू 6000 माइनस 30 एसी। ओके, तो 30 एसी इधर आ गया तो 40 एसी हो गया इज इक्वल टू 6000। तो एसी इज इक्वल टू हो गया 150 mm। ओके, एसी इज इक्वल टू हो गया 150 mm। रिजल्टेंट फोर्स आर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 प्लस 30। ठीक है, दो ही फोर्सेस हैं तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो गया अपना 40 का। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और डिस्टेंस एसी कितना हो गया? 150 mm हो गया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 mm हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब देखते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फिगर इन फॉर द फोर्सेस एंड डायरेक्शन। देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको निकालना है तो सिंपल से हम देख लेते हैं क्या क्या करना है। फोर्स जब भी निकालते हैं तो देखिए डायरेक्शन सेम होता है तो जोड़ दीजिए, डायरेक्शन अपोजिट होता है तो माइनस करना है। देख लेते हैं इसमें, देखिए 5 6 और 2 ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो 5 6 और 2 को हमने जोड़ दिया है। और नीचे की तरफ क्या क्या लग रहे हैं? 3 और 4 लग रहे हैं, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को जोड़ के माइनस कर दिया हमने, या -3 -4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 6 न्यूटन मिल गई है। अब डायरेक्शन क्या होगा इसका? 6 न्यूटन का। तो देखिए क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो आया है टोटल डायरेक्शन इसका प्लस में आया है, अगर ये माइनस में आता तो इसका डायरेक्शन नीचे होता। चूंकि ये प्लस में आया है इसलिए इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए। सपोज आर इज एट द एक्स मीटर फ्रॉम द 5 n पॉइंट ए जो है 5 न्यूटन का, उससे एक्स जो है वो मान लेते हम आर जो है वो एक्स मीटर में है, मतलब यहाँ कहीं पर होगा जो कि जिसका डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। तो 5 न्यूटन से अगर मोमेंट लेंगे तो मोमेंट कहाँ से लेना है? अब मोमेंट अपन यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, मोमेंट यहाँ से लेंगे तो देखते हैं, है ना। सबसे पहले ये देखिए कि जब मोमेंट लेने के लिए हम कर रहे हैं तो ये देखिए एक एक करके फोर्सेस को देखते हैं। मोमेंट का मतलब है फोर्स इंटू डिस्टेंस। 6 न्यूटन का फोर्स है, इसका 5 न्यूटन से डिस्टेंस कितना है या पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है? तो 6 न्यूटन इंटू डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो 6 इंटू 2 हो गया सबसे पहला फोर्स। अब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा ऊपर की तरफ कौन है? 2 न्यूटन है तो प्लस 2 इंटू 2 न्यूटन का पॉइंट ए से या 5 न्यूटन से डिस्टेंस कितना है? तो ये इतना है, 3 2 5 2 7 और 2 9। तो 2 इंटू 9 प्लस, अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में ही है तो r इंटू एक्स हो गया। अब नीचे वाले को एक साइड ले लेते हैं, इक्वल टू करके नीचे में जो जो फोर्सेस हैं, जैसे 3 न्यूटन है, 3 इंटू 3 से a का डिस्टेंस कितना है या 5 न्यूटन का डिस्टेंस कितना है? तो 2 और 2 4 प्लस और क्या फोर्स है? ये देखिए 4 न्यूटन का फोर्स है। 4 न्यूटन के फोर्स का डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से? तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 6 न्यूटन। तो ये रख दिया हमने। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना आया है, 1 मीटर आया है। ओके, अब देखते हैं एक थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन जो है वो क्या है देखते हैं पहले। 2 पर्सन्स कुछ दूरी पर 2 रस्सियों की सहायता से 100 न्यूटन का वजन इस तरह से उठाएं। 2 आदमी हैं सपोज ए और बी, ठीक है, जो कि 100 न्यूटन का वजन को इस तरह से उठाए हैं कि एक रस्सी वर्टिकल से 45 डिग्री में है और दूसरी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वर्टिकल से मतलब ये हो गया, इससे वर्टिकल से एंगल बना रही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से एंगल बना रही है। तो एक को 45 डिग्री में ले लिए, एक को 30 डिग्री में ले लिए। फाइंड द टेंशन इन बोथ थ्रेड, तो इस रस्सी में आने वाले टेंशन को बताइए। ठीक है, रस्सी में जो आता है उसको हम फोर्स नहीं टेंशन बोलते हैं। ये दोनों रस्सी आके मिली हुई है पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं। सपोज एसी थ्रेड पर T1 और बीसी थ्रेड पर T2 टेंशन है। ठीक है, एसी थ्रेड पर T1 टेंशन है और बीसी थ्रेड पर कितना है, T2 टेंशन हम ले लेते हैं। लामी का थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, लामी का थ्योरम जब हम लगाएंगे तो समझते हैं चीजों को। देखिए 45 डिग्री है तो 45 ही मिलेगा। ठीक है, जब ये एंगल 45 होता है तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा, तब ये टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो 30 90 कितना हो गया, 120, तो बचा कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होना चाहिए सी। तो मतलब एक त्रिभुज का जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। इस थ्योरम के हिसाब से आपको इसको बनाना है। तो लामी का प्रमेय यहाँ पे हम लगा देते हैं कि जैसे कि T2 है, T2 T2 के अपोजिट में क्या है, 60 है। T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 60 ले लीजिए। फिर T1 है, T1 T1 के अपोजिट में 45 है, तो T1 साइन 90 प्लस 45 ले लीजिए। फिर 100 फोर्स है यहाँ पर, तो 100 डिवाइडेड बाई साइन 180, टोटल 180 होता है। ठीक है, टोटल 180 होता है। 180 माइनस 60 प्लस 45, टोटल में इसको माइनस कर दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, 90 प्लस करके लिए हैं। ओके, तो उससे क्या हुआ, देखिए T2 साइन आ गया 150, T1 साइन 135, ये हो गया 100 बाई साइन 75। तो इस तरह से जब आप 3 इक्वेशन आपको मिल गए, अब आप किसी के भी वैल्यू को कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। T2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, T1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजिली। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। 1000 न्यूटन का एक ब्लॉक फिगर में शोन है, एसी तथा बीसी में फोर्स फाइंड ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए एक वॉल है, ये इसका मतलब है कि ये फिक्स चीज है। ये डैश 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 जहाँ पे बना होता है लाइन के नीचे में, इसका मतलब होता है कि फिक्स है, हिल नहीं सकता। ये दीवार है, ये मान लेते हैं कि छत है कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका वैल्यू है 1000 न्यूटन। इसका फिगर में शोन है एसी तथा बीसी में फोर्स ज्ञात करना है। तो एसी का जो एंगल दिया गया है वो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री है, और बीसी का जो एंगल दिया गया है वो ग्राउंड साइड से वर्टिकल में 45 डिग्री है। तो समझते हैं इसको। T1 तथा 1000 न्यूटन के बीच कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, और T2 और 1000 न्यूटन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। मान लेते हैं A से C के बीच में T1 है, B से C के बीच में T2 है। ठीक है, तो पहले के लिए देख लेते हैं कितना होगा, तो देखते हैं। देखिए ये 1000 न्यूटन का है, इन दोनों के बीच में, इसमें और इसके बीच में कितना होगा, तो ये 60 हुआ, और यहां से जब ये त्रिभुज बनेगा तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, तो टोटल जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन का जो है, सी का जो लाइन का वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का, उसमें 30 को माइनस की तो 150 डिग्री मिल गया। T2 के लिए अगर हम देखें तो ये 45 है, तो सीधा सा 180 में 45 को माइनस कर दिए तो 135 मिलेगा। फिर देखिए इसका एंगल को फिर अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बी है, ये ए है, यहाँ पे T1 लिए, ठीक है, यहाँ पे T2 लिए। अब एंगल्स को समझते हैं, देखते हैं। देखिए अगर ये 60 है, ठीक है, ये 45 है, और यहाँ 1000 का लटक रहा है, और T1 और 1000 के बीच का कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, तो टोटल 180 में अपन कितना माइनस कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे तो 150 मिल गया। और यहाँ कितना हो रहा है, 180 में 45 माइनस कर देंगे 135 मिल रहा है। तो देखिए ये 135 हो गया,
अब इस एंगल को समझिए, ये 135 हो गया, ये 150 हो गया, तो बचा कितना? टोटल होता है 360 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री और टोटल का होता है 360 डिग्री। तो बच गया कितना? 75 डिग्री बच गया यहाँ पर। तो 75 डिग्री हो गया इसका। अब देखते हैं लामिस का थ्योरम लगा देते हैं। तो साइन 75 नीचे हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अपन साइन 90 इसलिए लिए थे। आप साइन 90 ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि लेना ही है। ठीक है, T1 डिवाइडेड बाई T1 के अपोजिट में क्या एंगल है? T1 के अपोजिट में 135 है, 135 डिग्री। फिर ये T2 है, T2 के अपोजिट में क्या है? 150 डिग्री है, तो इसको ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी T1 इज इक्वल टू 730 न्यूटन और T2 इज इक्वल टू 517.6 न्यूटन। ओके, इसके बाद देखते हैं ये एक क्वेश्चन और है। टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, फाइंड द स्मॉलर फोर्स। देखिए, दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स है A1, ए पे लग रहा है, दूसरा फोर्स है B पे लग रहा है। इन दोनों के बीच का, सॉरी, दो फोर्सेस हैं, एक है A और दूसरा है B। इन दोनों के बीच में एंगल लग रहा है कितने का? 120 डिग्री का एंगल लग रहा है। ठीक है, एंड बिगर फोर्स जो है 14 न्यूटन का एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। तो बिगर फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का है, तो ये को मान लेते हैं 40 न्यूटन का। तो स्मॉल फोर्स जो है F2, ये अपने को नहीं पता है, तो यहाँ लिख दिया F2। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, तो इस ये स्मॉल फोर्स है, इसने ये बता दिया है। और यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे आपका रिजल्टेंट लग रहा है, R लग रहा है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो फाइंड द स्मॉलर फोर्स, आपको इस यहाँ का F2 निकालना है। तो देखिए, गिवन एंगल फोर्स इज 120 डिग्री, बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन दिया हुआ है। बिगर फोर्स F1 मान लेते हैं, स्मॉलर फोर्स F2 मान लेते हैं। फ्रॉम द फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल, इतना एंगल बस जो है, इस एंगल को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 120 माइनस 90 डिग्री करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। ओके, तो जब आपके पास एक फोर्स है, दो फोर्स है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है, tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। तो tan की जगह में हम फोर्सेस क्या लेंगे? tan 30 F2 sin 120 डिवाइडेड बाई 40 प्लस F2 cos 120। तो इस तरह से F2 निकल जाएगा आपका 20 न्यूटन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो मेरे नोट्स के हिसाब से है। और आपके क्यूबी में और भी क्वेश्चंस हैं, क्यूबी में और अच्छे से भी आपको बताएगा। मैंने फंडामेंटल्स आपको दे दिए हैं जिससे आपको बनाना इजी हो जाएगा, है ना। आपको फंडा अगर पता है कि कैसे करना है तो छोटी मोटी चीजें तो आप खुद से ही करना जानते हैं। ओके, आपने 9-10 तक पढ़ा है तो इतना तो आपका नॉलेज होगा ही, और उसके अलावा भी मैथ्स वगैरह आप पढ़ते ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं पूरा इक्वेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन acting at one of the angular points of the hexagon towards the other 5 angular points, find magnitude and direction of resultant forces। ओके, तो यहाँ पे बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं जो कि 20, 30, 40, 50 और 60 में है, न्यूटन के हैं। और ये जो हैं ये एक एक एंगल पे, बराबर से एंगल पे हेक्सागोन के शेप में लग रहे हैं। हेक्सागोन का मतलब होता है जिसमें 6 भुजाएं हों। तो 6 भुजाएं के हिसाब से देखें तो ये 20 न्यूटन का एक हुआ, 30 न्यूटन का एक हुआ, 40 न्यूटन का एक हुआ, 50 न्यूटन का एक हुआ, 60 न्यूटन का एक हुआ। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? ये इस तरह से हम मिला देते हैं, ये बन गया क्या? एक हेक्सागोन बन गया। ठीक है, we know that hexagon every angle is about 30 degree to another component। तो हेक्सागोन का मीनिंग क्या होता है? हेक्सागोन का मतलब होता है कि 6 डिवाइडेड पार्ट्स में तोड़ना, हेक्सा का मतलब होता है। देखिए, पैरेललोग्राम जो होता है उसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, उसमें 4 भुजाएं होती हैं। पेंटागन में 5 भुजाएं होती है, हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती है। तो 6 पार्ट में तोड़ना है। अब जब 6 पार्ट में तोड़ना है तो एक लाइन का जो एंगल होता है टोटल 180 डिग्री होता है, और अगर 6 पार्ट में अगर तोड़े 180 को, तो 6 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो प्रत्येक पार्ट का एंगल, हर एवरी पार्ट का एंगल आपको मिलता है 30 डिग्री। तो इस तरह से सारे पार्ट्स के बीच में आपको 30 डिग्री का एंगल मिलते जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपका डायग्राम बन गया। अब जैसे इसमें ये 20 न्यूटन है और ये जो 50 न्यूटन है, ये दोनों तो बराबर बराबर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लगे हैं, तो इन फोर्सेस को हमको नहीं तोड़ना है। हमको किनको तोड़ना है? हमको 40 न्यूटन को तोड़ना है, हमको 30 न्यूटन को तोड़ना है, हमको 60 न्यूटन को तोड़ना है। इनको तोड़ दीजिए, इनका सम ऑफ एफ निकाल लीजिए, सम ऑफ एफ वाई निकाल लीजिए, इनका आर निकाल लीजिए और इनका डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमारा फर्स्ट यूनिट होता है खत्म, और नेक्स्ट गूगल क्लासेस में मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये आप गूगल मीट क्लासेस के भरोसे ही मत बैठे रहिए, आपको जब भी कोई डाउट होता है आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।